चलो बच्चों, दोस्तों कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मास्क हो एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट मिल जाएगा। शेयर कर दो, बहुत अच्छा, शेयर कर दिया। सब कोई बोलो एक बार जोर शोर से राधे राधे। सुन करके मजा आ गया साथी। सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। नन्ना मुन्ना बालक, माय डियर स्टूडेंट, माय फेवरेट स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक ना? चलो आ जाओ सब कोई साथी, सवाल पढ़ो तो एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। पहले उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष 3, -5, 7, 4, -7, 4 तथा 10, -2 है, ठीक ना? देखो साथी, त्रिभुज है, त्रिभुज का यानी कि ए बी सी तीनों का शीर्ष दिया हुआ है ना? तो क्या क्या दिया हुआ है? 3, -5, नेक्स्ट क्या है? -7, -4, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? 10, -2 आया समझ में? तो क्या बोले? त्रिभुज का केंद्रक निकाले, इसी को बोले केंद्रक, इसको निकालना है। समझ में आया? डायग्राम से समझ में आया? देखो साथी, अब कैसे निकालते हैं ध्यान देना। देखो यहाँ पर लिखेगा साथी सोल्व लिखेगा, दिया है तो क्या दिया हुआ है? ए बराबर बताओ, ए बराबर 3, -5, 3, -5, वेरी गुड। इसको हम ऐसे लिखो x1 का मान कितना होगा साथी? 3, y1 का मान -5, ऐसा समझ में? उसके बाद b का लिखो, b का निर्देशांक लिखो, क्या है b का निर्देशांक? -7, लिखो, इसको भी लिख लो। x2 का -7, नेक्स्ट y2 का मान 4, कितना? 4, वेरी गुड। आ रहा समझ में? अब c का निर्देशांक लिखो, क्या है c का निर्देशांक? 10, -2। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक ना? x3 का मान कितना है बताओ? 10, वेरी गुड। ऐसे बोलो, मजा आएगा। उसके बाद y3 का मान कितना है? कितना? -2। किसी को दिक्कत ध्यान -2, वेरी गुड। इसी तरह ध्यान देना, ठीक है? देखो सर, अब लिखेगा सूत्र से, क्या लिखेगा? सूत्र से त्रिभुज का केंद्रक बराबर फॉर्मूला आता है साथी, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या लिखेगा? केंद्रक बराबर फॉर्मूला लिखेगा प्यारे बच्चों, लिखेगा x1 + x2 + x3/3 और नेक्स्ट y1 + y2 + y3/3। यही फॉर्मूला, इसको याद कर लो। त्रिभुज का केंद्रक बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? x1 + x2 + x3/3। हाँ, फिर से बोलो, त्रिभुज का केंद्रक बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। किसी को दिक्कत? या ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ये किसका फॉर्मूला है? त्रिभुज का केंद्र। हाँ, इसी तरह जवाब देना है, त्रिभुज का केंद्रक बराबर। या पूछ देगा बताओ त्रिभुज का केंद्रक बराबर, सब कोई बोलो फॉर्मूला। x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। वेरी गुड। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं। अब देखो साथी, सब कोई फॉर्मूला बैठाना, ठीक ना? ध्यान देना, ठीक? सब कोई नोट कर लो इसको, तो पहले नोट करो फटाक से। देखो प्यारे बच्चों, अब बैठाना, ठीक है ना? सब कोई ध्यान देना।
x1 का मान कितना बताओ सबको, x1 का मान कितना था? 3 क्या बोलेगा? 3 वेरी गुड। प्लस x2 का वैल्यू कितना था? -7 इसको ब्रैकेट में लेना, -7 प्लस x3 का वैल्यू कितना था? 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बटा 3। x1 का वैल्यू कितना? 3 x2 का वैल्यू -7 प्लस x3 का वैल्यू 10। किसी को दिक्कत यहाँ था? बटा 3 लगा देंगे। बोलो किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो साथी, y1 का वैल्यू बताओ। -5 y1 का वैल्यू क्या बोलेंगे साथी? -5 प्लस y2 का वैल्यू बताओ। 4 क्या बोलेगा? 4 प्लस y3 का वैल्यू बताओ। ब्रैकेट में लो -2। सब कोई ध्यान देना साथी, बटा 3। बैठाने के लिए सीखा? बोलो बैठाने के लिए सीखा फॉर्मूला पर। y1 का वैल्यू कितना है? -5। y2 का वैल्यू कितना है? 4। y3 का वैल्यू कितना है? -2 बटा 3 फॉर्मूला में है। अब देखो साथी ध्यान देना, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देता है बच्चों। 3 का 3 लिखो, लिखे 3। उसके बाद माइनस गुना प्लस, जल्दी बताओ। माइनस गुना प्लस माइनस क्या बोलेगा? माइनस। वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पर? माइनस गुना प्लस तो बराबर माइनस, यहाँ आएगा 7। उसके बाद प्लस 10 बटा कितना करेगा बच्चों? 3। बोलो सब कोई। उसके बाद यहाँ पर लिख दो -5 प्लस 4, इसको भी करो। प्लस गुना माइनस 2 आएगा ना, बटा 3। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? अब जोड़ो साथी प्लस। अब देखो प्लस वाला जोड़ो, यहाँ प्लस इसके आगे में छुपा हुआ प्लस, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा? 10 3 13 क्या आ जाएगा? 13 माइनस 7 बटा 3। आया समझ में? अब देखो इसको प्लस वाला के लिए है ना, इसको अकेले रहने दो। 4 लिखेंगे, माइनस वाला जोड़ो, -5 और -2 कितना है? -7 बटा 3। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? अब 13 में 7 घटाओ, 13 में 7 घटाओ कितना आ जाएगा? 6 बटा 3। इसको घटा सकते हैं, 3 गुना 6। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो इसको भी घटाओ, कितना आ जाएगा? -3 4 यानी कि प्लस में सॉरी प्लस 4 में -7 घटाओ, -3 बटा 3। इसको भी कटाएगा, कट गया तो क्या आएगा साथी? बोलो क्या आएगा? 1 आएगा 2, 1 का आएगा -1। समझा? बोलो किसी को दिक्कत? बोलो कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं ना? तो साथी आंसर लिखेगा अतः, क्या लिखेगा? अतः लिखेगा त्रिभुज का केंद्रक बराबर, त्रिभुज का केंद्रक बराबर लिखेगा 2, -1 हाईलाइट कर देगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? किसी को दिक्कत है बताओ। तो साथी चेंज कर रहे हैं ना, इसी सवाल को चेंज करके सब कुछ बनाना। यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं 8, ठीक ना। यहाँ पर लिख देते हैं -3। जल्दी बना दो इसको, बड़ा करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी, फुर्ती में। देखो प्यारे बच्चों, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। सवाल क्या है? उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिनके शीर्ष 4, -5, -7, -3 तथा 8, -2 है। तो इसका क्या निकाला साथी? केंद्रक निकाला। क्या निकाला है? केंद्रक। देखो साथी ध्यान देना, लिखेगा साथी यहाँ पर हल, ठीक ना। तो बताओ त्रिभुज का
केंद्रक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सबसे x1 plus x2 plus x3 बटा 3 y1 plus y2 plus y3 बटा 3। क्या बोलेगा त्रिभुज का केंद्रक बराबर फॉर्मूला x1 plus x2 plus x3 बटा 3। नेक्स्ट क्या बोलेगा किसी को दिक्कत फॉर्मूला किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब साथी बैठा दो डायरेक्ट बैठाओ x1 का मान बताओ 4 4 x2 का मान बताओ -7 वेरी गुड ब्रैकेट में लो -7 7 प्लस x3 का मान बताओ 8 क्या बोलेगा बटा 3 किसी को दिक्कत y1 का वैल्यू बताओ -5 वेरी गुड -5 5 प्लस y2 का वैल्यू -3 ब्रैकेट में लो3 -3 प्लस y3 का मान बताओ -2 -2 किसी को दिक्कत बटा 3 बता किसी को प्रॉब्लम समय बैठाने के लिए सीख गया किसी को दिक्कत अब सॉल्व करने सीखो साथी ध्यान दो यहाँ बोर्ड पर 4 लिखेगा माइनस गुना प्लस -7 प्लस 8 बटा 3 ठीक कॉमा इसको सॉल्व करो -5 माइनस गुना प्लस -3 ठीक माइनस गुना प्लस -2 बटा कितना लगेगा 3 अब इसको करो 8 4 12 में 7 घटाओ कितना बचेगा 5 माइनस में कि प्लस में मुंह तोड़ेंगे प्लस में 8 4 कितना होगा 12 प्लस में है 12 में 7 घटा कितना बचेगा 5 क्या बचे प्लस में 5 बटा 3 कॉमा अब इसको सब देखो माइनस माइनस सब में है ना इसको जोड़ दो 5 3 8 2 -10 बटा 3 आएगा ठीक ना तो आंसर में लिखेगा साथी लिखेगा अतः त्रिभुज का केंद्रक बराबर त्रिभुज का केंद्रक बराबर हाँ केंद्रक बराबर लिखेगा यहाँ रो लगाएगा त्रिभुज का केंद्रक बराबर साथी लिखेगा 5 बटा 3 कॉमा -10 बटा 3 आंसर हाईलाइट कर 10 में -10 बटा 3 बोलो किसी को दिक्कत समझ में आया चलो फिर नेक्स्ट बनाना तो चेंज कर रहे हैं लिखो फटाक से बना बना करके जल्दी आंसर बताओ जल्दी फटाक से बना जैसे बताए हैं वैसे ही बनाओ अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगे हुए नहीं करना देखो दो तरह से बताएं डायरेक्ट बता दिए ना इससे पहले नहीं बनाओ ना तो ये वाला मेथड बनाओ डायरेक्ट जैसे समझ में आता है वैसे बनाओ बता पहले बच्चों कितना आंसर आया फटाक से बोलो 22 बटा 3 20 बटा 3 ठीक है देख लेते हैं किसका सही है किसका नहीं है चलो ध्यान दे सवाल पढ़ लिया ना किसी को दिक्कत सवाल में नहीं ना तो ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखेगा साथी सॉल्व ठीक त्रिभुज का केंद्रक बराबर फॉर्मूला क्या लिखेगा त्रिभुज का केंद्रक बराबर फॉर्मूला बोलो सब कोई x1 plus x2 plus x3 बटा 3 y1 plus y2 plus y3 बटा 3 वेरी गुड y1 plus y2 plus y3 बटा 3 इसी फॉर्मूला पे बैठाते हैं जी वैल्यू सबका पता है ना बोलो ना किसी को दिक्कत ये बैठा होता x1 का वैल्यू 4 बोलो x2 का वैल्यू 10 वेरी गुड x3 का वैल्यू 8
बटा 3 3। किसी को दिक्कत? अब बोलो y1 का वैल्यू बताओ। 6। क्या बोलेगा? 6। y2 का वैल्यू 2। क्या बोलेगा? 2 प्लस y3 का वैल्यू 12। वेरी गुड। बटा 3। किसी को दिक्कत? इसमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं। तो जोड़ो 10 4 14 14 8 22 बटा 3। फिर इसको 6 2 8 12 8 20 बटा 3। तो लिखिएगा यहाँ पर, लिखिएगा अतः त्रिभुज का केंद्रक बराबर, क्या लिखेगा? केंद्रक बराबर। हाँ, केंद्रक बराबर लिखेगा साथी, क्या लिखेगा? 22 बटा 3 माइनस सॉरी 20 बटा 3 आंसर माइनस में लगाना साथी, मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब देखो साथी डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव में इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक ना, फॉर्मूला सबको याद है, यानी कि ध्यान दो, ठीक है ना, दिमाग में सब कुछ करना। फॉर्मूला सबको पता है, त्रिभुज का केंद्र बराबर क्या पता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। तो पहले फर्स्ट नंबर का सबको जोड़ो 4 10 4 14 14 8 22 बटा 3। समझ में आया? 22 बटा 3। ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करेंगे समझ रहे हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या फॉर्मूला आता है? y1 प्लस y2 प्लस y3, मतलब सब तीनों को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ो 6 2 8 12 8 20 बटा 3। आया आंसर? कितना देरी में आ गया बोलो, समझा? ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करते हैं? ऑब्जेक्टिव में इसी तरह सॉल्व करेगा। बोलो, किसी को दिक्कत? बोलो ना, पीछे बता गए? अरे जोड़ो ना, 4 10 4 14 8 22 बटा 3 लिखे। उसके बाद नेक्स्ट इस फॉर्मूला बैठाएगा, इसको जोड़ लो 6 2 8 12 20 बटा 3। आंसर चुटकी मार गया। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएगा बताओ। ये वाला हल्का है ना, लेकिन ये कहां पर बनाएगा? ऑब्जेक्टिव में। ठीक ना, सब सॉल्व करके बताएंगे। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में ये वाला सवाल लेगा ऐसे बनाएगा, अगर लॉन्ग मेथड में रहेगा तो ऐसे बनाएगा। ठीक ना, समझ में आया? सवाल नहीं बनाने के लिए तो बना लेना सब कोई, फटाफट लिखो, ध्यान देना। एक 2 3 4 5 यहाँ पर भी चेंज कर दो। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ ना, एक बिंदु मिला, एक केंद्र सॉरी एक निर्देशांक a बराबर, और दूसरा दे रहे हैं ना। हाँ, ये पूरा 1 2 3 4 5 पूरी जगह। चलो आगे नेक्स्ट। शॉर्ट वाला भी पूछ दें, समझ गया ना? एक 2 3 4 5 सवाल बन जाएगा। किसी को दिक्कत? एक बार मतलब लाइन से लेगा, एक बार ये वाला लेगा तो इसका, एक बार ये वाला लेगा, ये वाला लेगा, बन जाएगा ना। 5 सवाल बनेगा इस पर। सब कोई साथी बनाना और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। किसी को दिक्कत है? पूछना है कुछ? जल्दी बोलो, कुछ पूछना है? समझ में आया? तो बहुत अच्छा।